पुराने जमाने की बात है। अरब के रेगिस्तानों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम जैद था। जैद मेहनती था, तेज तर्रार था, अपने खानदान का सहारा था। लेकिन जैद में एक कमी थी, वो नमाज को मामूली समझता था। उसका मानना था कि मेहनत, दिमाग और किस्मत से ही जिंदगी चलती है। नमाज तो बस बुजुर्ग लोग पढ़ा करते हैं। गांव बहुत खूबसूरत था। खजूर के ऊंचे दरख्त, मट्टी के घर, बाजार में खुशबूदार मसाले, बच्चे दौड़ते खेलते नजर आते और बीचों बीच एक पुरानी कच्चे पत्थरों की मस्जिद। उस मस्जिद में इमामत करते थे मौलाना कासिम। वो हमेशा जवानों को नमाज की अहमियत समझाते थे, मगर जैद पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। जैद के वालिद अब्दुल करीम एक कसान थे। वो हर हाल में पांचों वक्त की नमाज पढ़ते थे। उसकी माँ रुकैया बहुत दिल की साफ औरत थी जो अपने घर को दुआओं से रोशन रखती थी। दोनों चाहते थे कि जैद भी नमाज की राह पर चले, लेकिन जैद हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता। वो कहता, अम्मी मुझे काम है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। अब्बा मैं थका हुआ हूं। इस तरह के बहाने बनाता था। वो ज्यादा वक्त दोस्तों के साथ गुजारता, खासकर अपने हमउम्र रेहान के साथ। रेहान बड़ा मजाहिया था और दोनों कभी खजूर के बाग में घूमते, कभी नदी के किनारे बैठकर बातें करते। गांव में रमजान की आमद थी। बाजार में चहल पहल, घर घर अफ्तार की तैयारियां, मस्जिद में दिए की रोशनी लग चुकी थी। एक रात सहरी में जैद के वालिद ने उसे उठाते हुए कहा, बेटा इस रमजान में कोशिश करो कि पांचों वक्त नमाज पढ़ो। बस तुम इरादा कर लो, बाकी अल्लाह का काम है। जैद खामोश रहा, मगर दिल में सोचता, मैं क्यों इरादा करूं, मुझे ये सब समझ नहीं आता। रमजान का पहला दिन आया। अजान की आवाज गूंजी। गांव का माहौल बदल गया। सब लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे। अब्दुल करीम ने कहा, चलो बेटा आज मेरे साथ चलो। दिल पर पत्थर रखकर जैद भी चल पड़ा। मस्जिद में उसने देखा हर उम्र के लोग सफ में खड़े हैं, सुकून, खामोशी और एहतराम के साथ। मौलाना कासिम के चेहरे पर एक अनोखा नूर था। जैद ने नमाज तो पढ़ ली, मगर उसका दिल कहीं और था। वो सोचता रहा कब खत्म होगी। नमाज के बाद मौलाना साहिब ने बयान में कहा, नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये दिल का सुकून भी है और रूह की ग़ज़ा भी। लेकिन जैद पर कोई असर न हुआ। घर लौटते हुए रास्ते में जैद की नज़र एक बूढ़े पर पड़ी, बाबा सुलेमान। गांव में उन्हें दुआओं के असर की वजह से मशहूर माना जाता था। लोग कहते थे कि उनकी दुआओं में तासीर है। बाबा सुलेमान ने जैद को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, नमाज पढ़ने आए थे बेटा? जैद झिझक गया। जी हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। बाबा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, एक दिन तुम समझोगे कि नमाज में ऐसी ताकत है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। जैद समझ ना पाया और चुपचाप घर चला गया। कुछ दिन गुजर गए। जैद रोजे रखता, मगर नमाज में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। एक शाम वो रेहान के साथ खेत से लौट रहा था। अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चली, बिजली चमकी और काले बादल आ गए। रेत का तूफान उठने लगा। जैद ने भागकर एक बड़े दरख्त के नीचे पनाह ली, मगर तूफान इतना तेज था कि वो भीग गया, कांपने लगा। थोड़ी दूर एक पुरानी झोपड़ी नजर आई। वो वहां दौड़ा। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लंबी सफेद दाढ़ी, झरियों भरा चेहरा, मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। आदमी ने कहा, आओ बेटा, तूफान से बच जाओ। जिंदगी में मुसीबतों से बचने का भी एक रास्ता है, और वो है नमाज। जैद हैरान हुआ कि ये बूढ़ा कैसे जानता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता। बूढ़े ने हंस कर कहा, मैं हूँ शेख नूरुद्दीन, जंगल का पुराना रहवासी। मैंने तुम्हें कई बार देखा है। जब लोग मस्जिद जाते हैं तुम दूसरी राह पकड़ लेते हो। शेख ने कहा, एक जमाना था जब मैं भी नमाज से दूर था। मुझे लगता था कि नमाज से क्या बदलता है। फिर एक दिन मेरा छोटा बेटा बीमार पड़ गया। दवा, तबीब, किसी से कुछ फायदा ना हुआ। जब उम्मीद खत्म हो गई तब मैंने नमाज का सहारा लिया। रात भर रोकर नमाज पढ़ता रहा और अल्लाह ने मेरे बेटे को शिफा दे दी।
शेख रुके और बोले, बेटा, नमाज मौजिज़ा नहीं, अल्लाह से जुड़ने का जरिया है, ये दिल बदल देती है। जैद खामोश हो गया। उसके दिल में पहली बार एक हल्का सा असर महसूस हुआ। तूफान थमा तो शेख ने कहा, कल असर की नमाज के बाद आना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। उस रात जैद घर पहुंचा। माँ परेशान थी। जैद ने सब बता दिया। अब्बा ने कहा, शेख नूरुद्दीन नेक इंसान है, उनसे मिलना तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। जैद ने सोचा, शायद नमाज में वाकई कुछ है। अगले दिन असर के बाद वो शेख की झोंपड़ी में गया। शेख मुस्कुराए, चलो बेटा, आज एक राज दिखाता हूं। वो उसे जंगल में एक छोटे सूखे चश्मे तक ले गए। शेख बोले, जब मेरे बेटे की तबीयत ठीक हुई, मैं यहां आया और शुक्राने की नमाज पढ़ी। मेरे आंसू गिरे और उसके बाद ये चश्मा बहने लगा। जैद ने देखा, चश्मे से साफ मीठा पानी बह रहा था। उसने एक घूंट पिया। अजीब सा सुकून, ठंडक। शेख बोले, पानी में असर है, मगर असल शिफा नमाज में है। जैद का दिल पिघलने लगा। उस रात जैद ने पहली बार अपनी मर्जी से मगरिब की नमाज पढ़ी। दिल में अजीब सा सुकून उतर गया, हल्का सा मगर मीठा। उसने सोचा, ठीक है, एक हफ्ता नमाज पढ़ने की कोशिश कर लेता हूं। कुछ दिन बाद उसके वालिद बीमार पड़ गए। तेज बुखार, कमजोरी। 2 दिन के अंदर हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। दवाएं असर नहीं कर रही थी। जैद घबरा गया। उसे शेख की बातें याद आई। रात को वो उठा, वजू किया और तहज्जुद पढ़ी। पहली बार उसने दिल से दुआ की, या अल्लाह, मेरे अब्बा को शिफा दे, मेरे अब्बा जल्दी ठीक हो जाए। पूरी रात उसके आंसू बहते रहे। सुबह जब वो मस्जिद से वापस आया तो माँ ने कहा, जैद, तुम्हारे अब्बा का बुखार उतरने लगा है। जैद सुन रहा गया। उसके दिल में एक नई रोशनी जाग उठी। क्या ये नमाज का असर है? उसने फैसला किया, अब नमाज नहीं छोड़ूंगा। अब जैद 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा। उसके दोस्तों ने हैरान होकर पूछा, भाई, तुझे क्या हो गया? जैद मुस्कराया और बोला, नमाज ने मेरा दिल बदल दिया। आहिस्ता आहिस्ता और जवान भी उसके साथ जुड़ने लगे। कुछ हफ्तों बाद गांव में सख्त खुश्क साली पड़ गई। गर्मी की हवाएं, सूखी फसलें, किसान परेशान। जैद ने मौलाना कासिम से कहा, हमें नमाज़े इस्तिस्का पढ़नी चाहिए। अगली सुबह पूरा गांव मैदान में जमा हुआ। सबने नमाज पढ़ी, दुआ की, मगर आसमान साफ था। कुछ लोग मायूस होकर जाने लगे। जैद ने बुलंद आवाज में कहा, सब्र करो, अल्लाह दुआ कभी खाली नहीं लौटाता। सबने दोबारा नमाज पढ़ी। दोपहर के बाद आसमान पर छोटे छोटे बादल नजर आने लगे। शाम तक पूरा आसमान घेरे में आ गया और तेज बारिश शुरू हो गई। लोग रोने लगे, अल्लाह अकबर, या अल्लाह तेरा करम है। गांव की मिट्टी फिर महक उठी। एक दिन जैद को खबर मिली कि शेख बीमार है। वो भाग कर गया। शेख बहुत कमजोर थे। उन्होंने कहा, जैद, मेरा वक्त करीब है, मगर मुझे खुशी है कि तुमने नमाज खुद भी पढ़ी और लोगों को तबलीग भी की। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अमानत है। उन्होंने एक पुरानी किताब दी, रूह की रोशनी, नमाज के राज। किताब पढ़ लेना और चश्मे का ख्याल रखना, वो बहुत लोगों को शिफा देगा। कुछ दिन बाद शेख का इंतकाल हो गया। पूरा गांव गमगीन था। शेख की झोपड़ी में जैद को एक खत मिला। उस पर लिखा था, नमाज का उजाला कभी कम मत होने देना। साल गुजर गए। जैद अब जवान से बुजुर्ग हो चुका था, मगर गांव का सहारा बन गया था। वो लोगों को नमाज की अहमियत समझाता, बीमारों के लिए दुआ करता और चश्मे की देखभाल करता। एक दिन एक अमीर आदमी अपनी बीमार बेटी को लेकर आया। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। जैद ने चश्मे का पानी दिया और कहा, नमाज पढ़ो, दुआ मांगो, शिफा अल्लाह देंगे। वो आदमी नमाज पढ़ने लगा। कुछ दिनों में बच्ची की सेहत बेहतर होने लगी। खुशी से उसने गांव में एक बड़ी सी मस्जिद बनवा दी। मस्जिद का नाम रखा मस्जिद उन नूर। एक दिन एक नौजवान जैद के पास आया। उसका नाम था हमीद। वो बोला,
बाबा जी, मैं नमाज पर यकीन करना चाहता हूँ, मगर समझ नहीं आता कि कैसे करूँ। जैद ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हारे दादा का नाम रेहान था? हमीद हैरान रह गया। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि एक जमाने में मैं भी तुम्हारी तरह था और तुम्हारे दादा मेरा सबसे करीबी दोस्त था। ये किताब आज से तुम्हारी है। हमीद ने किताब का पहला सफ़ा खोला। उस पर लिखा था, नमाज दिल का उजाला है जो अंधेरे रास्तों में भी इंसान को संभाल लेती है। अगर कहानी दिल को छुई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।